हाय एवरीवन, वेलकम टू सिमरन्स केमिस्ट्री क्लास। तो आज हम स्टडी करेंगे ड्यूमास मेथड को। तो ये जो मेथड है ये यूज होता है फॉर क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इट इज यूज्ड फॉर क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। राइट, सपोज हमारे पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है CXHYNZ। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसका कितना वेट या कितना परसेंटेज प्रेजेंट है, ये हम इस मेथड की हेल्प से फाइंड आउट करते हैं। राइट, नेक्स्ट हम क्या कह सकते हैं इस मेथड के बारे में, दैट इट इज एप्लीकेबल टू ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। It is applicable to all organic compounds containing nitrogen. अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, बिकॉज हमारे पास एक मेथड और है और एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन के लिए, विच इज जल्डाल्स मेथड। बट इस मेथड की कुछ लिमिटेशंस हैं कि ये मेथड हम सिर्फ और सिर्फ उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में यूज कर सकते हैं जिसमें ना तो नाइट्रोजन जो है वो रिंग में प्रेजेंट है, जैसे पिरिडीन और क्यूनोलिन हो गया, प्लस जिन कंपाउंड्स में नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट होता है उन कंपाउंड्स में जल्डाल्स मेथड एप्लीकेबल नहीं होता, और जिन भी कंपाउंड्स में जो डाई एज अ ग्रुप प्रेजेंट होता है उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जल्डाल मेथड जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता। बट जो ड्यूमास मेथड है ये हर ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें भी नाइट्रोजन प्रेजेंट है उन सभी पे एप्लीकेबल है। राइट, तो ये जो ड्यूमास मेथड है बहुत ही यूनिवर्सल मेथड है। अब हम इस मेथड का एक रफ आइडिया लेंगे, रफ आइडिया ऑफ ड्यूमास मेथड कि हमें करना क्या है इसमें। तो देखो, सपोज हमारे पास ना कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है CXHYNZ। राइट, अभी मैं रफ इक्वेशन लिख रही हूँ कि जब भी हम इसे क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं तो क्या होता है, हमारे पास जो कार्बन है वो कन्वर्ट हो जाती है CO2 में, जो हाइड्रोजन है वो कन्वर्ट हो जाता है और ऑक्सीडाइज हो जाता है वाटर में, बट जो नाइट्रोजन है वो हमारे पास फ्री बच जाती है। तो जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो जो है फ्री नाइट्रोजन की फॉर्म में हमें ड्यूमास मेथड में मिलती है। राइट, ये तो हमारे पास है फर्स्ट स्टेप कि हमें कैसे ना कैसे, ये सब हम एक्सपेरिमेंटल सेटअप में देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड से किस तरह से हमें फ्री नाइट्रोजन मिलती है। सेकेंड स्टेप हमारे पास ये होता है कि जो भी हमें नाइट्रोजन मिली हम उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करें। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ फ्री नाइट्रोजन और वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन अंडर एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस। अंडर एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस मींस सपोज हमारे पास ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट हमारे पास टेम्परेचर T1 है, प्रेशर P1 है, तो इन कंडीशंस के अंडर जो वॉल्यूम है वो V1 है। राइट, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है कि हमें इस वॉल्यूम को, जो V1 वॉल्यूम है, इससे कन्वर्ट करना होता है वॉल्यूम एट STP, ताकि हम अपना मोल कॉन्सेप्ट यूज कर सके। तो हम इस वॉल्यूम को STP के वॉल्यूम में कन्वर्ट कर देंगे, जिसे हम सपोज V2 का नाम देते हैं। राइट, ये हमारे पास थर्ड स्टेप है। फोर्थ स्टेप है, हमें मोल कॉन्सेप्ट यूज करना है। मोल कॉन्सेप्ट यूज करना है टू फाइंड वेट ऑफ नाइट्रोजन और परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। मींस हमें ये दो काम करने हैं, वेट ऑफ नाइट्रोजन फाइंड आउट करना है और परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन फाइंड आउट करना है यूजिंग मोल कॉन्सेप्ट। अब मोल कॉन्सेप्ट हमें क्या कहता है कि जो गिवन वेट ऑफ नाइट्रोजन अपॉन मोलर वेट ऑफ नाइट्रोजन, दिस इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एट STP, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एट STP जो हमने, जिसे हमने V2 का नाम दिया था, डिवाइडेड बाय 22,400 सेंटीमीटर क्यूब। अगर ये सेंटीमीटर क्यूब में है तो ये भी सेंटीमीटर क्यूब में लेना होगा। तो यहाँ से हमें पता है मोलर वेट नाइट्रोजन का 1 का 14 होता है, यहाँ पे N2 है तो 28 ग्राम पर मोल होगा। यहाँ से हम वेट ऑफ नाइट्रोजन निकाल सकते हैं, विच इज 28 टाइम्स V2 डिवाइडेड बाय 22,400 सेंटीमीटर क्यूब। बट रिमेंबर V2 के यूनिट्स पे जो होंगे वो सेंटीमीटर क्यूब में होंगे। राइट, नेक्स्ट हमारे पास हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारे पास वेट ऑफ नाइट्रोजन हो गया। बट अगर हमें सपोज परसेंटेज नाइट्रोजन निकालना हो तब हम क्या करेंगे, तो उस केस में परसेंटेज नाइट्रोजन इज मास ऑफ नाइट्रोजन और वेट ऑफ नाइट्रोजन विच इज WN2 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लेके चले हैं उसका वेट कितना है, टाइम्स 100, बिकॉज हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं। क्योंकि हम इस पूरे एक्सपेरिमेंट में CXHYNZ ये कोई हाइपोथेटिकल ऑर्गेनिक कंपाउंड लेके चले हैं, और इसको हमने जब स्टार्टिंग में लिया था तो इसका हमने वेट लिया था विच इज W ग्राम। तो हमने इसका नोन वेट लिया है जिसे हमने स्मॉल w नाम दे दिया। मास ऑफ नाइट्रोजन यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, इसको जब हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हमारे पास परसेंटेज नाइट्रोजन भी आ जाएगा। राइट, सो बेसिकली ड्यूमास मेथड में हम क्या करते हैं, हम नाइट्रोजन को जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट होती है इसे हम कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन गैस में। इसे हम देखेंगे एक्सपेरिमेंटल सेटअप में किस तरह से करते हैं। उसके बाद उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं अंडर एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस, फिर उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं अंडर STP, और उसके बाद हम यहाँ से वेट ऑफ नाइट्रोजन निकालते हैं यूजिंग मोल कॉन्सेप्ट, और यहाँ से हम परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालते हैं। राइट, तो इस पूरे प्रोसेस में इसका हमें नोन वेट पता होता है विच इज W ग्राम, बिकॉज हम एक गिवन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लेके चले हैं। अब हम इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखते हैं। सो ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटल सेटअप है।
तो इसमें हम क्या करते हैं, देखो हमारे पास ना CO2 गैस हमने यहाँ से पंप कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास CuO गॉस है, यानी कि दिस इज क्यूप्रिक ऑक्साइड, राइट। यहाँ और ये CO2 का हम इनर्ट एटमोसफेयर प्रोवाइड करने के लिए यूज कर रहे हैं। उसके बाद हम आगे जाएंगे तो हमारे पास CuO प्लस ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी कि इस स्टेज पे हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड को इंट्रोड्यूस किया है। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड सपोज हमारे पास CXHYNZ कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है। जब ये क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ हम इसको एक तरह से रिएक्ट कराएंगे तो क्यूप्रिक ऑक्साइड ऑक्सीडाइज करेगा इस कंपाउंड में जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको, राइट। तो क्या होगा, हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन प्रेजेंट होगा, कार्बन जब क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ कंबाइन करेगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करेगा प्लस Cu प्रोड्यूस करेगा, राइट, मींस रिड्यूस्ड कॉपर। उसके बाद जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ जो है वो रिएक्ट करके हमारे पास H2O प्लस कॉपर की फॉर्मेशन करेगा, राइट। जो नाइट्रोजन है वो क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स नहीं देगा। बेसिकली यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कार्बन ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होकर वाटर दे रहा है। बट नाइट्रोजन जनरली ऑक्सीडाइज नहीं होता, बट इन केस नाइट्रोजन ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो हमारे पास ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन मिलेंगे इन केस प्लस कॉपर। तब ये जो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है जब ये नेक्स्ट स्टेज पे जाएंगे यानी कि रिड्यूस्ड कॉपर गोज के पास जाएंगे तो ये जो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन ये फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जब कॉपर गोज के पास जाएंगे तो ये फिर से नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे प्लस कॉपर क्यूप्रिक ऑक्साइड हमारे पास रीजनरेट हो जाएगा, राइट। यानी कि जब हम यहाँ इस स्टेज पे पहुंचेंगे तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस है प्लस वाटर है प्लस हमारे पास नाइट्रोजन गैस है। यहाँ पे इस स्टेज पे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस नाइट्रोजन है, राइट। यानी कि हमने क्या किया, हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पंप किया टू प्रोड्यूस इनर्ट एटमॉस्फेयर, वो क्यूप्रिक ऑक्साइड गॉस के साथ जाएगी। यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट स्टेज में हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमने इंट्रोड्यूस किया है तो हमारे पास ऑक्सीडेशन हो जाएगी। नाइट्रोजन ऑक्सीडाइज नहीं होता बट इन केस अंडर एक्सट्रीम कंडीशन अगर ऑक्साइड्स नाइट्रोजन के बने तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास रिड्यूस्ड कॉपर है जो कि उसे फिर से नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देगा, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास तीन गैसेस प्रोड्यूस हुई। उसके बाद हमने यहाँ पे लिया है नाइट्रोमीटर, ये हमारे पास है नाइट्रोमीटर, ये पूरा सेटअप। इसमें हमारे पास यहाँ पे मरकरी सील है और उसके ऊपर हमारे पास KOH है और यहाँ पे भी हमने इसको KOH के साथ जो है वो कनेक्ट किया है। तो क्या होता है हमारे पास, ये जो CO2 गैस है वो KOH में सॉल्युबल होते हैं, दिस इज एक्वस सोल्यूशन ऑफ KOH। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो इसमें सॉल्युबल है तो वो तो इसमें डिसॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट अगर हम वाटर की बात करें, वाटर वेपर की फॉर्म में प्रेजेंट है तो कुछ वाटर जो है वो यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट नाइट्रोजन है वो भी हमारे पास इस KOH सोल्यूशन के ऊपर जो है वो यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएगी। तो इस टाइम पे हमारे पास यहाँ पे थोड़ा सा मॉइस्चर है प्लस नाइट्रोजन है। यहाँ पे क्या होता है, देखो एक्सपेरिमेंटली क्या होता है, यहाँ पे ये जो वेसल है ये ओपन है, यहाँ से एटमॉस्फेयर अपना प्रेशर लगाएगा तो यहाँ से जो KOH है वो यहाँ पे जाएगा। यहाँ पे KOH जाने के बाद क्या होगा, यहाँ पे कुछ हमारे पास नाइट्रोजन इस पे प्रेशर लगाएगी तो नाइट्रोजन का प्रेशर और यहाँ से हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक टाइम पे जब ये बैलेंस आउट हो जाएंगे तो यहाँ पे ये स्टॉप हो जाएगा लेवल। तो यहाँ से हम वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस यहाँ से पता कर सकते हैं, राइट। तो नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटल सेटअप है कि हमें यहाँ से वॉल्यूम पता चल जाएगा। यहाँ पे ये जो है ये कैलिब्रेशन हुई है, मीन्स हमें वॉल्यूम प्रेशर सब कुछ यहाँ से पता लग जाएगा, राइट। तो एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमें क्या पता चला, हमें पता चला कि जो V1 है वो वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस है अंडर एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस। T1 जो है वो एक्सपेरिमेंट का टेम्परेचर है, दिस इज टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इन केल्विन, राइट। और P जो है वो हमारे पास सपोज जो P है वो प्रेशर है, प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। बट हमें जो प्रेशर चाहिए वो हमें चाहिए प्रेशर ड्राई नाइट्रोजन गैस का, प्रेशर ऑफ ड्राई नाइट्रोजन गैस चाहिए। बट अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन के साथ साथ यहाँ पे वाटर वेपर्स भी प्रेजेंट है। तो हमें ड्राई नाइट्रोजन के प्रेशर के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें प्रेशर जो है यहाँ से हमें जो भी प्रेशर मिला है, सपोज P ये प्रेशर मिला है, इसमें से हमें एक्वस टेंशन को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा टू फाइंड द प्रेशर ऑफ ड्राई नाइट्रोजन, राइट। तो इसे हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ से हमें ड्राई नाइट्रोजन का प्रेशर क्या मिलेगा, P माइनस एक्वस टेंशन। एक्वस टेंशन मींस हमें ड्राई नाइट्रोजन के लिए वाटर का जो प्रेशर है उसे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और लेट्स से इट टू बी P1 की जो P1 है वो ड्राई नाइट्रोजन का प्रेशर है अंडर एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, राइट। नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें यहाँ से जो है
कंडीशंस लगानी है P1 V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2। मीन्स यहाँ पे जो वॉल्यूम है जो एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में है उससे हमें STP के वॉल्यूम से रिप्लेस करना है। तो ये हमारे पास गैस इक्वेशन है। यहाँ पे P1 V1 T1 ये जो 1 सबस्क्रिप्ट है वो एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस को डिनोट कर रहा है, एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस को, और ये जो 2 सबस्क्रिप्ट है ये STP कंडीशंस को डिनोट कर रहा है। STP का मतलब होता है जब प्रेशर जो है वो 760 mm मर्करी हो, mmHg हो, टेम्परेचर जब हमारे पास 273 केल्विन हो, और हमारे पास जो वॉल्यूम है वो हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है, V2 हमें फाइंड आउट करने हैं, और यहाँ पे हमें ये सारी चीजें पता है, राइट। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सिंस P1 V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2, हमें V2 चाहिए, मीन्स वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एट STP। तो V2 हम यहाँ से निकाल सकते हैं P1 V1 T2 अपॉन P2 T1, राइट। तो यहाँ से हमें पता है जो P1 है वो हमारे हम एक्सपेरिमेंट की हेल्प से निकाल सकते हैं। V1 भी हमें एक्सपेरिमेंटली पता है, T2 भी हमें पता है 273 केल्विन, P2 भी हमें पता है 760 mmHg, और T1 जो है हमारे पास टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ से हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमें मोल कॉन्सेप्ट यूज करना है, मोल कॉन्सेप्ट यूज करना है, जिसके अकॉर्डिंग हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स मींस गिवन वेट ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय मोलर वेट ऑफ नाइट्रोजन, दिस इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एट STP डिवाइडेड बाय 22,400 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे इसके यूनिट्स भी सेंटीमीटर क्यूब में होंगे, राइट। तो हमें यहाँ से सब्स्टिट्यूट करके सारी वैल्यूज वेट ऑफ नाइट्रोजन निकालना है। तो वेट ऑफ नाइट्रोजन विल बी इक्वल टू, मोलर वेट जो होता है नाइट्रोजन का 28 ग्राम पर मोल होता है, दिस इज इक्वल्स टू V2 अपॉन 22,400 टाइम्स 28, इतने ग्राम हमारे पास वेट आ गया नाइट्रोजन का, राइट। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, हमें इस वेट को, देखो हमें दो तरह से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं एग्जामिनर, वेट ऑफ नाइट्रोजन पूछ सकता है विच इज WN2 इज इक्वल्स टू, यहाँ से हमारे पास कौन सी वैल्यू आई थी, V2 अपॉन 22,400, V2 अपॉन 22,400 टाइम्स 28, यहाँ से हमारे पास वेट आ सकता है नाइट्रोजन का, एक तरह का क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन कि अगर एग्जामिनर ने परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन पूछ लिया तो उसके लिए हमें क्या करना है, दिस इज इक्वल्स टू वेट ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड मींस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितना नाइट्रोजन प्रेजेंट है टाइम्स 100 सिंस इट इज परसेंटेज। तो वेट ऑफ नाइट्रोजन हमें पता है W है, दिस इज WN2, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने नोन वेट लिया है से W टाइम्स 100। सो अगर हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे V2 अपॉन 22,400 टाइम्स W 2800, राइट। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, राइट। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हैं जो भी हमें वॉल्यूम हमारे पास आएगा, बट उसमें ये ध्यान रखना है ये वॉल्यूम STP का वॉल्यूम है, राइट। और ये जो वेट है ये वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड का है जिसमें भी हम नाइट्रोजन फाइंड आउट कर रहे हैं, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट ड्यूमास मेथड। अगर हम इसको सम अप करें, ड्यूमास मेथड को अगर हम सम अप करें तो हमें सिर्फ कुछ चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात, ये नाइट्रोजन के एस्टिमेशन में यूज होता है, क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन में, कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितना वेट और कितना परसेंटेज नाइट्रोजन का प्रेजेंट है वो पता करने के लिए। नेक्स्ट इसमें हम क्यूप्रिक ऑक्साइड को यूज करते हैं जिसमें सारे के सारे कॉम्पोनेंट्स जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, CO2 H2, और जो नाइट्रोजन है वो N2 में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद हम इसको पास करते हैं KOH के एक्वस सोल्यूशन से जिसमें CO2 एब्जॉर्ब हो जाता है, वाटर कुछ अमाउंट में डिसॉल्व हो जाता है, बट कुछ वाटर जो है वो नाइट्रोजन के साथ जो है वो उस प्रेशर लगाता है KOH पे, और नाइट्रोजन हमारे पास फ्री नाइट्रोजन के फॉर्म में प्रेजेंट होती है, राइट। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम वॉल्यूम निकालते हैं नाइट्रोजन का अंडर एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस, उससे कन्वर्ट करते हैं वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन अंडर STP, और वहां से हम वेट ऑफ नाइट्रोजन निकालते हैं जिसका फॉर्मूला हम पहले देख चुके हैं। उसके बाद हम परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन को भी पता है हमें, वेट ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय हमारे पास आता है वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड टाइम्स 100, तो ये हमारे पास परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन का फॉर्मूला है। सो दिस कंप्लीट्स योर ड्यूमास मेथड। सो आई होप आज की वीडियो क्लियर होगी। थैंक यू सो मच।